सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, यह कथा मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। कश्यप ऋषि दिति को बहुत समझाते हैं, पर नारी माननी होती है। माननी का अर्थ है जो मन में ठान ले वह करके रहती है। ऋषियों की बात उसकी समझ में नहीं आई, उन्होंने फिर भी समझाया, देवी संध्या के समय में काम प्रसंग को छेड़ना ठीक नहीं है। जीव मात्र के लिए उसके कल्याण का साधन है भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम संकीर्तन। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब दोनों समय मिलते हैं, प्रातःकाल रात्रि का और दिन का समय मिलन होता है, समय का मिलन होता है। सायंकाल दिन का और रात्रि का मिलन होता है। इस समय भगवान शंकर इस भूमि पर भ्रमण करते हैं। वो उस जीव मात्र को निहारते हैं भ्रमण करते हुए और हर जीव को देखते हैं कि यह किस अवस्था में है। इसलिए हे देवी, भगवान शंकर हमारे और आपको देख लेंगे, इसलिए यह प्रसंग छेड़ना ठीक नहीं है। एक बड़े अपमान की बात होगी और अपमान के कारण अनर्थ होगा, क्योंकि शंकर भगवान देख लेंगे तो हमें आपको दंड देंगे। यहाँ विचार करें, मानव मात्र शरीर पर इतना मोहित हो जाता है, जिस शरीर के लिए श्रीमद् भागवत में कहा भस्मा तग्वं शरीरम, यह शरीर भस्मीभूत होने वाला है। शरीर का अंत होता है, शरीर की राख होती है और वह शरीर की राख को भस्म को भगवान शिव अपने अंगों पर लगाते हैं, शरीर पर मलते हैं। भगवान शिव वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इस शरीर से प्रीति न करके वैराग्य प्राप्त करो। इंद्रियों का अतिशय लालन करना देवी ठीक नहीं है। हमेशा याद रखो कि शरीर को एक न एक दिन शमशान में जाना है। कितना ही सुंदर शरीर हो, कैसा ही शरीर हो, वृद्ध का हो, जवान का हो, बालक का हो, एक न एक दिन शमशान में शरीर ने जाना है। गृहस्थ आश्रम
मनुष्य को मिला है, भगवान संयोग बिठाते हैं, उसे साधन देते हैं। तो गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं मिला है, गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं मिला है। गृहस्थ आश्रम विष्णु भगवान का स्मरण करने के लिए मिला है। तो इसलिए मर्यादा में रहकर विवेक से काम लो, मर्यादा में रहकर विवेक से काम लो और काम सुख का विनाश करो। और काम सुख का विनाश करने के लिए वैराग्य की बहुत आवश्यकता होती है, वैराग्य अनिवार्य होता है। नियम पूर्वक आप गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, यह आपके लिए बहुत ही श्रेयकर होगा। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए गृहस्थ आश्रम है। आप निष्काम नहीं रह सकते, आप अपने मन की कामना को रोक नहीं सकते, इसलिए गृहस्थ आश्रम है। युक्ति युक्त आप उस काम का उपयोग करें, युक्ति युक्त आप आहार का उपयोग करें। गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समस्त दुखों का नाश करने वाला योग है, लेकिन हम उसका युक्ति युक्त जीवन में आचरण करें। जब हम युक्ति युक्त आहार करते हैं, युक्ति युक्त व्यवहार करते हैं, युक्ति युक्त कर्मों में चेष्टाएं करते हैं, तो हमारा जीवन परम उज्जवल होता है, परम पवित्र होता है। जीवन सयानेपन में नहीं जीना चाहिए। जीवन साधा हो, पवित्र हो और मन बुद्धि इतना साफ सुथरा हो कि जो भगवान को भी पसंद आए। इसलिए कभी भी काम पापी को मन में, बुद्धि में, दिल दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन दिति तो दिति है। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि। जहां भेद बुद्धि होती है वहां समस्याएं बहुत आती हैं। जहां अभेद बुद्धि होती है, जहां अभेद बुद्धि, अदिति का मतलब अभेद बुद्धि, दिति का मतलब भेद बुद्धि। जहां भेद बुद्धि होती है वहां समस्याओं के पहाड़ टूटते हैं, और जहां अभेद बुद्धि होती है वहां समस्याओं का समाधान मिलता है। एक बार बड़ी सुंदर चर्चा हुई कि उल्लू इकट्ठे हो गए और उन उल्लुओं ने एक सभा की और सभा में प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव पास करके डुमडुमी फेर दी और सारे संसार में ये कह दिया कि सूर्य नारायण है ही नहीं। उल्लुओं ने ये कह दिया कि सूर्य नारायण है ही नहीं और उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते, वे हमें दिखाई नहीं देते। ये उल्लुओं की पंचायत थी। तो उल्लू सूर्य को देख न सके, उल्लू सूर्य को देख नहीं पा रहे या देख नहीं सकते, तो ऐसा तो नहीं है कि सूर्य नहीं है, सूर्य तो होता ही है, लेकिन उल्लुओं को दिखाई नहीं देता। इसी तरह सूर्य का अस्तित्व है, पर उल्लू इस सूर्य के अस्तित्व को समझ नहीं पाते। तो जो कामांध हो जाते हैं वह उस उल्लू की तरह ही हो जाते हैं, चाहे वो धन के कामी हो, चाहे वो विषय भोगों के कामी हो, वो एक तरह से उल्लू ही हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि लक्ष्मी की जो सवारी है वो किसकी है? उल्लू की है। लक्ष्मी के ज्यादा संपर्क में जो आते हैं वो उनका स्वभाव उल्लुओं जैसा हो जाता है। दिति भेद बुद्धि है। मैंने कहा आपको तो हिरण्याकश्यप
और हिरण्याक्ष का जन्म होता है दिति से। दो बालक उत्पन्न होते हैं क्योंकि दिति मानी नहीं। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया। अब कश्यप ऋषि का जो अर्थ होता है वो भी समझे आप। क का अर्थ होता है ब्रह्म, पश्य का अर्थ होता है देखो। क का अर्थ होता है ब्रह्म परमात्मा और पश्य का अर्थ होता है देखो। शाम सुबह काम सुख को न देखो, संसारी भोग विलास को न देखो, शाम सुबह भगवान को देखो, भगवान का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो और परमात्मा का चिंतन करते हुए जियो। यह कश्यप ऋषि ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। तो दिति को कश्यप ऋषि ने कहा, देवी थोड़े उसके दुराग्रह के सामने कश्यप ऋषि झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ, वह पछताई। लेकिन जब पछता रही थी तो उसने कश्यप जी की पूजा भी की और भगवान शिव जी की आराधना भी की, भगवान शिव से क्षमा याचना भी की। कश्यप ने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। दिति घबराई कि 2 राक्षस पैदा होंगे, एक राक्षस के मारे तो बड़ी आफत आ जाती है, यहाँ 2 राक्षस पैदा होंगे। लेकिन कश्यप ऋषि ने कहा, देवी घबराने की बात नहीं, उनको मारने के लिए, उन राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे और भगवान विष्णु अवतार लेकर के उनका संहार करेंगे। तो पति पत्नी को, जब पति पत्नी को समझा रहा है, कश्यप ऋषि दिति को समझा रहे हैं, तो दिति को थोड़ा होश आया और समझ में आया कि ये तो ठीक है कि मेरे पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे, लेकिन मैं आपको सावधान करूंगा, संध्या का समय विलासता के लिए नहीं होता, भोगों के लिए नहीं होता। प्रातः काल का समय, ब्रह्ममुहूर्त का समय, वह भी भोग विलास के लिए नहीं होता। 2 समय मिलते हैं और दोनों समय के मिलने का अर्थ होता है कि इसी तरह जैसे रात्रि और दिन का मिलन होता है, दिन और रात्रि का मिलन होता है, इसलिए साधक को चाहिए कि सुबह शाम त्रयम एकत्र संयमः, अपने पर संयम करते हुए तीनों को एक जगह करें। वह 3 क्या है? धारणा है, ध्यान है और समाधि है। अर्थात धारणा धारण करें, अपने मन में धारणा धारण कर लें कि मैं सदा प्रातःकाल प्रभु का चिंतन करूंगा, सायंकाल प्रभु का चिंतन करूंगा, संसार के शरीरों की एकता न करके मैं प्रभु के साथ एकता करूंगा, प्रभु के साथ अद्वैत स्थापित करूंगा। कुछ समय ऐसे होते हैं, एकादशी का समय है, व्रत करना चाहिए और पूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णमासी का समय होता है, पूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। अष्टमी की भी, अष्टमी तिथि जो होती है उसको भी याद करना चाहिए कि इस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। नवमी को भी स्मरण करना चाहिए कि इस दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, नवमी को भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है और एकादशी को, एकादशी तो हमें शिक्षा ही देती है, अपनी एकादश इंद्रियों को पूर्ण संयम में करके इनकी वृत्तियों को भगवान में लगाओ। लोग कहते हैं समय बिगड़ा है, हमारा समय खराब है,
लेकिन मैं कहता हूं किसी का भी समय खराब नहीं है, किसी का भी समय खराब नहीं है। हमारा नियम, हमारा संयम, हमारा व्रत बिगड़ा हुआ है। हमारे नियम बिगड़ने से, व्रत बिगड़ने से, संयम बिगड़ने से प्रजा में जो उत्पत्ति हो रही है वह अराजक तत्वों की उत्पत्ति हो रही है। इसमें एक दृष्टि से देखा जाए तो माता पिता का दोष आता है। पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काल कभी बिगड़ता नहीं, समय कभी बिगड़ता नहीं। जब बिगड़ता है तो याद रखना लोगों का दिल बिगड़ता है, लोगों का मन बिगड़ता है, लोगों की बुद्धि बिगड़ती है। और जब मन बिगड़ता है तो वह एकादशी को भी पाप कर बैठते हैं, पूर्णमासी को भी पाप कर बैठते हैं, पवित्र दिनों में भी वो विचार नहीं करते और कामांध हो जाते हैं। इसलिए संसार में पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है और पापी प्रजा के उत्पन्न होने से संसार में, समाज में अराजकता फैलती है। इसलिए त्रयम एकत्र संयमः, संत संदेश देते हैं, कश्यप ऋषि भी संदेश देते हैं कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को, सबको भगवान के चिंतन में लगाओ, भगवान के स्मरण, इन पर संयम करो और संयम करके कामांध होने से बचो। सयानापन आपका इसी में है कि आप सुंदर समय में गंदा आचरण छोड़ें, सुंदर समय का सदुपयोग करें। भगवान से बढ़कर कोई दुनिया में सुंदर नहीं है, परमात्मा से बढ़कर दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। उस सुंदर स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें, उसी का स्मरण करें, इसी में श्रेय की प्राप्ति है। अन्यथा आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप रास्ते से गुजरते हैं, जो हड्डी भी पड़ी होती है तो उस हड्डी को बचा करके आप निकलते हैं। क्यों? कि आप सोचते हैं कि इस हड्डी से पैर लग जाएगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा, पैर अपवित्र हो जाएगा। किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है, वही मनुष्य ऐसी मूर्खता करता है कि ऐसी मूर्खता दूसरी कोई भी नहीं होती। प्रेम करना है तो शरीर में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम मत करो, प्रेम करना है तो प्रत्येक शरीर में छिपे हुए उस परमात्मा से प्रेम करो। भागवत में एक स्थान पर बड़ी विचित्र बात कह दी, बड़ी खुल्लम खुल्ला और डांट करके कह दी बात। वह क्या बात कही कि यह जो शरीर है एक दिन इसे कुत्ते खाएंगे, लोमड़ी मर जाने पर इसे लोमड़ी नोचेगी, कुत्ते खाएंगे, ये कुत्तों का भोजन है। यदि अग्नि संस्कार न किया जाए तो इसको ये कुत्तों का भोजन होगा, कुत्ते ही खाएंगे इस शरीर को, लोमड़ी खाएगी, सियार खाएंगे। इसलिए जिसको जो लोमड़ी का भोजन बन जाता है, जो कुत्तों का भोजन बन जाता है, उससे प्रेम करना, देह से प्रेम करना अच्छा नहीं, देही से प्रेम करो। देही परमात्मा को कहते हैं, वो शरीर प्रत्येक शरीर के अंदर विराजमान है, देह शरीर को कहते हैं। तो कश्यप ने दिति को बहुत समझाया, बहुत आश्वासन दिया
और कहा दिति तुम्हारे पुत्र तो राक्षस होंगे और उनको मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे, लेकिन एक बात और बता देता हूं, कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र हो पौत्र होगा, दिति को कहा तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा और वह परम वैष्णव होगा और उसका नाम प्रहलाद होगा। उसका नाम प्रहलाद होगा और जगत में विख्यात होगा। सब उसकी कथाओं को याद करेंगे और प्रहलाद के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। तो प्रहलाद भगवान के परम भक्त हुए और वह यद्यपि राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, परंतु वो स्वयं भगवान के भक्त थे। तो हमारा जन्म कहीं भी हो, नीच कुल में हो, उच्च कुल में हो, मध्यम कुल में हो, कहीं भी हो, यदि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान का ध्यान चिंतन करने वाले हैं, तो भगवान हमारी वहीं रक्षा करेंगे, वहीं भगवान हम पर कृपा करेंगे और वहीं हमारा जीवन श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त होगा। वहीं हमें भगवान का दर्शन होगा, भगवान का मिलन होगा। इसलिए हम अपनी भावनाओं को पवित्र समय का ध्यान रखें और समझ, हमेशा समझ साथ में रखें। समय का ध्यान रखें, समझ को साथ में रखें और समझ बूझकर इस संसार में एक एक पग रखें और फूंक फूंक कर, जैसे कहना चाहिए, एक एक पग रखें, तभी आपको जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी, भगवत तत्व की प्राप्ति होगी, प्रेम तत्व की प्राप्ति होगी, रस स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। इन शब्दों के साथ साथ आप प्रेम से प्रहलाद की तरह भक्ति करें। कहाँ जन्मे हैं छोड़ें इस बात को, कैसे लोगों में बैठे हैं छोड़ें इस बात को, वहाँ रहते हुए आप भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का सुमरन करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे आपके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।